अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 1.3 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। और इसमें से भी मोस्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन इसी वीडियो में आप वो वाले दो क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में जानेंगे जो अक्सर जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो कोशिश किया करें वीडियो को लास्ट तक देखा करें। पहली वीडियो बड़ी सेलेक्टिव होती है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले वो लिए जाते हैं। और थोड़ी बहुत अगर वीडियो लेंथी बन जाए या समटाइम्स हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाती है बंदे से, तो उसे इग्नोर किया करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके कुछ मैंने जो पार्ट्स थे वो उतारे हुए हैं, इसमें से मैं आपको करवाऊँगा। और ये वो वाले क्वेश्चन हैं पहले ही सिलेक्टेड हैं, मतलब मोस्टली जो है बोर्ड में ये रिपीट हुए हैं। आप कोई भी पास पेपर उठाएंगे इंशाल्लाह आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी नज़र आएगा। चलिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये दो फार्मूलाज जो है ये लाजमी आने चाहिए। मतलब ये कि लिमिट n जो है जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगी और n कोई वेरिएबल है और 1 + 1/n और इसकी पावर n, मतलब ये पूरी चीज़ जब आ जाया करेगी तो ये पूरी चीज़ आपके पास इन्फिनिट के इक्वल हुआ करेगी। और इसी तरह से ये एक सेकेंड फार्मूला है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n रेज टू पावर 1/n, ये पूरी चीज़ ये भी e के इक्वल होती है। और e इसमें जो है ये एक ऑयलर कांस्टेंट है और ये फार्मूला जो है बेसिकली इसी से जनरेट किया गया। मतलब इसमें जहाँ पे 1/n है वहाँ पे n रिप्लेस कर दिया बस, और n की जगह पे 1/n रिप्लेस किया, तो इसी से ये फार्मूला जो है जनरेट किया गया। नेक्स्ट जो है इनके इंशाल्लाह मैं प्रूफ भी करवाऊंगा। ये 3 थ्योरम्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं और अक्सर जो है ये आ जाते हैं, तो क्योंकि बच्चों ने नहीं किया होता तो पहले चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये 3 थ्योरम्स थे इसमें पूरे फर्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें ये पहला क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है। मतलब ये था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ठीक है, और साथ में 1 - 1/n, ठीक है। अब देखिए कि ये जो चीज़ है इसे मैं इस तरह से अरेंज करूँगा, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट और ये आ जाएगा 1 + 1/, और ये जो माइनस है इसे मैं इस तरह से ले सकता हूँ। ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ये वाला माइनस जो है नीचे जो है n के साथ में अटैच कर सकता हूँ। अब देखिए ये वाला फार्मूला बनाने के लिए ये जो मैंने अभी फार्मूला आपके सामने लिखा था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट और साथ में 1 + 1/n, इसकी पावर जो है n, ये e के इक्वल होता है। मतलब जो यहाँ पे पावर हुआ करेगी वही यहाँ पे हुआ करेगी, और लिमिट इन्फिनिट को अप्रोच करेगी ये पूरी चीज़ e के इक्वल हुआ करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -n था तो मैं ऊपर जो है वो -n बनाऊंगा। देखिए कैसे बनाते हैं जी, टेक्निक है ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट इसी तरह से, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1/-n, और ऊपर जो मेरे पास ये वाला n था इसकी जगह पे मैंने लिख दिया -n और साथ में इस तरह से इसकी -1 पावर ले ली। अब देखिए जब ये -1 जो है इस -n से मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोबारा n में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब ये पूरी चीज़ जो है ये इस फार्मूला के मुताबिक जो है ये पूरी चीज़ e के इक्वल होगी। तो ये आपके पास आ जाएगा e और उसकी पावर जो है ये -1, तो मतलब ये e⁻⁻1 आपका आंसर है। तो इसे आप जो है 1/e भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये वाला देखें, इसका 5 वाला पार्ट जो है ये वाला, ये था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ठीक है, और साथ में 1 + 4/n और इसकी पावर जो है n, इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूला के मुताबिक जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे तो ये आप देखिएगा आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ठीक है, और 1 + अब ये ऊपर भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी जो है 4 से डिवाइड किया, और ये n ऐसे क्यों किया भला, क्योंकि इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बनेगा लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिट, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n/4 और ये आ गया n। अब देखिए जो चीज़ यहाँ पे है आपको यहाँ भी ये वैल्यू बनानी है, तो आपने क्या किया, आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया और इसे 4 से ही 4 से डिवाइड कर दिया और आपने इसे 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया इनको। तो अब ये पूरी चीज़ देखें, ये इसी फार्मूला के मुताबिक जो है, ये मैंने जो अभी ऑपरेट किया ये वाला, इसी फार्मूला के मुताबिक ये पूरी चीज़ जो है ई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा ई और ये आ जाएगा उसकी पावर 4, तो ये ई रेज़ टू पावर 4 जो था ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ई में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए इसका मैं 8 वाला पार्ट जो है वो आपको करवा रहा हूँ। 8 वाला पार्ट वो है जी लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और साथ में 1 माइनस 2 एज और इसकी पावर 1/एज। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे आप करिए। और जो ये वाले दो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ लिए जाते हैं और बाकी जो है ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए अभी इस तरह का मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ था, मतलब मैंने फार्मूला लिखा कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और साथ में 1 प्लस n इसकी पावर 1/n, ये पूरी चीज़ e के इक्वल होगी। तो इसी तरह इसे हम अरेंज करेंगे। तो ये देखिए ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस -2 एज, ऐसे भी तो इसे लिखा जा सकता है, और ये आ जाएगा 1/एज, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो है नीचे यहाँ पे मुझे -2 एज बनाना है, एज तो ऑलरेडी है, -2 नहीं है, तो मैं इस स्टेप पे क्या करूँगा, देखिए ज़रा, मैं इस स्टेप पे इसे -2 से डिवाइड भी कर दूंगा और -2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो ये पूरी चीज़ जो है इस फार्मूला के मुताबिक कंपैरिजन करें ज़रा, आपको समझ आ जाएगी। ये वाली पूरी चीज़ जो है ये मेरे पास आ जाएगी e और ऊपर इसकी पावर -2, तो इसे e रेज़ टू पावर -2 पढ़ लें आप, और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1/e रेज़ टू पावर 2। ये आपका आंसर था और 3 हमने कर लिए, बाकी भी इंशाल्लाह भी करते हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, देख लीजिए एक मरतबा। अब जो है ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, मतलब देखते हैं जी इसे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ठीक है, और साथ में x/1 प्लस x और इसकी पावर जो है x। इसमें एक टेक्निक है वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेंज करेंगे ऐसी फॉर्म में जिसे हम सॉल्व कर सकें। ये देखिए आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट जो है ये इसी तरह से, ठीक है, और इसे जो है आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब ये ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा x। और जब भी आप इस तरह वैल्यू मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं किसी भी वैल्यू का, तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के नीचे x को सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा 1/x प्लस x/x, ये चीज़ आ जाएगी, और -x, ठीक है। अब देखिए ज़रा ये x/x जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और ये 1/x जो है यहाँ पे लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन भी नहीं चेंज होगा, तो ये 1 और ये इस तरह से -x। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए आपको यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को इस तरह से बाहर ले जाएं, मतलब ये कि ये माइनस जो है ये इस तरह से आप बाहर ले जाएंगे। जब ये -1 इस x से दोबारा मल्टीप्लाई करेगा तो -x बन जाएगा। अब ये पूरी चीज़ जो है फार्मूला के मुताबिक जो है ये e बन जाएगी और ऊपर इसकी पावर -1, तो इसे जस्ट जो है e⁻1 भी लिख सकते हैं, या आप 1/e भी इसे लिख सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था। अब ये वाले जो दो क्वेश्चंस हैं
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये तो बच्चे बड़ी इजीली कर लेते हैं, इसमें x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ अभी, ये देख लीजिए। इसने क्योंकि ये वाली सारी जगह कवर करनी है, इस वजह से मुझे ये अरेज करना पड़ा। जी अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास लिमिट x approaches to 0 e raised to power 1 over x minus 1 over सॉरी ये इस तरह से है -1 और e raised to power 1 over x प्लस 1, और साथ में कंडीशन है x लेस देन 0। ये कंडीशन बड़ी मैटर करती है। अब देखिए ये कहता है इसे सिंप्लीफाई करें, लेकिन कंडीशन ये है कि x जो है वो नेगेटिव नंबर है, मतलब x लेस देन 0 है, तो कंडीशन यूज करेंगे एज x जो है लेस देन 0, सो हमने लेट किया कि x जो है ये माइनस t के इक्वल है। क्यों बोला? क्योंकि कंडीशन दी गई थी कि x लेस देन 0 है, मीन के x नेगेटिव है, तो सपोज कर लिया x माइनस t के इक्वल है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था इस पे जहाँ पे x है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे माइनस टी रिप्लेस करें तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी अब t जो है ये माइनस टी, ये 0 को अप्रोच करेगा, जस्ट आप कह सकते हैं t अप्रोचेस टू 0, माइनस ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है, t अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास आ जाएगा, देखिए e रेज टू पावर 1 ओवर माइनस टी, ठीक है, और इसी तरह से -1 ये ऐसे ही, और e रेज टू पावर ये समझे ज़रा, ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस टी, ये इस तरह से, ठीक है, और साथ में +1। अब देखिए ये इन दोनों के एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो गए। इन दोनों के एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं। जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होंगे तो उन्हें पॉजिटिव करने के लिए उनका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो देखिए ज़रा, इनका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो इसका आपने रेसिप्रोकल लिया, मतलब इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें और इसके नीचे भी 1 कंसीडर कर लें। जब इसकी वैल्यू आपने पॉजिटिव करनी है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर t। अब देखिए माइनस ख़त्म हो गया, और साथ में ये -1 ऐसे ही। इसी तरह से नीचे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर t, और साथ में +1 इसी तरह से। पहले आप लिमिट रिप्लेस करते तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड आता, मतलब 0 ओवर 0 फॉर्म आता, या अनडिफाइंड ओवर अनडिफाइंड फॉर्म आता। अब नहीं आएगा। अब आप इसमें लिमिट रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा जी, ये लिमिट रिप्लेस की आपने तो आपके पास आ गया 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0, साथ में -1, और इसी तरह से 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0, साथ में +1, ये चीज़ आ गई। अब देखिए ज़रा इसमें ये e रेज टू पावर 1 ओवर ये 1 ओवर 0 आपको पता है ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास ये 1 ओवर 0 जो है ये सॉरी ऊपर जो है ये 1 ऐसे लिखा रहने दें 1, और नीचे आ जाएगा e रेज टू पावर आपके पास अनडिफाइंड इस तरह से, और -1, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर अनडिफाइंड, साथ में +1। ये जो चीज़ है ये यहाँ से ली गई, और ये वाली जो है ये यहाँ से ली गई, ठीक है। अब देखिए ये इसमें ये 1 ओवर e रेज टू पावर अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड ये, ठीक है, इन्फिनिटी है, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से ये नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अनडिफाइंड, साथ में +1। अब 1 ओवर अनडिफाइंड जो है ये आपको पता है 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 -1, और नीचे आ जाएगा 0 +1। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिला नेक्स्ट, वो देखिए वो आपके पास आ जाएगा 0 -1 ही, और 0 +1 वो 1 ही आ जाएगा। तो -1 ओवर 1 1, ये आपका जो है -1 आंसर आ गया। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका जो है आपके पास +1 आंसर आएगा। इसी तरह से सिंप्लीफाई करने, इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो फिनिश अप हो गई। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह वो करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।